सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि हमें मंदिर के पवित्र स्थान में कैसे प्रवेश मिला है, और अभी हम देखेंगे याजकीय सेवकाई, उसके बारे में हम एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब का 14 अध्याय 18 और 19वां वचन। जब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आए, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। यहाँ मल्कीसेदेक के बारे में बाइबल में बताया है, एक महायाजक का रूप में। तो मल्कीसेदेक को हम देखते हैं तो बाइबल में हम 3 जगह देख सकते हैं। उत्पत्ति के बाद फिर मल्कीसेदेक को भजन संहिता 110 का 4 में हम देखते हैं। वो वचन को एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता 110 और 4 वचन। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मसीह यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी में हम ऐसे पढ़ते हैं, तो मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। फिर हम मल्कीसेदेक को इब्रानियों का पुस्तक में देखते हैं। अगर हम मल्कीसेदेक के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इब्रानियों का किताब का 7वां आयत को पूरा पढ़ना होगा। इब्रानी 7 का 1 से पढ़ने से मल्कीसेदेक कौन है करके विशेष रूप से बताया गया है। यह पढ़ने के समय बहुत से लोग विचलित यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं। इब्रानी 7 का 2 में ऐसे लिखा है, मल्कीसेदेक को शालेम का राजा करके भी नाम है। मल्कीसेदेक अब्राहम को आशीष दी, अब्राहम मल्कीसेदेक को दशमांश दिया। तो मल्कीसेदेक को शालेम राजा, धर्म का राजा और शांति का राजा भी कहते हैं। यहाँ एक बात बताना चाहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं मल्कीसेदेक को शालेम का राजा, धर्म के राजा और शांति का राजा करके विश्लेषण देने का कारण ये है कि वास्तव में मल्कीसेदेक किसी राज्य का राजा था। ऐसे कहने वाले लोग इसको आगे वाला वचन को पढ़े बिना ऐसे कहते हैं। उसके आगे वाला वचन को पढ़ने से हम इस प्रकार सोच भी नहीं सकते हैं, और बाइबल में ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है कि वो एक राजा था। वहां पर यह बताया है कि वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, पुत्र के तुल्य में एक व्यक्ति। इब्रानियों का 7 का 3 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। मल्कीसेदेक के बारे में और भी बताते हैं, उसको पिता नहीं, माता नहीं, वंशावली नहीं, और बताते हैं कि जिसके दिनों का आदि नहीं है और जीवन का अंत भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। लेकिन यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तो उनका उम्र हम जानते हैं 33.5 साल तक वो इस धरती पर रहे। लेकिन मल्कीसेदेक के बारे में बताते हैं कि जिसका दिनों का आदि नहीं है और जीवन का अंत भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप मल्कीसेदेक की उम्र जोड़ नहीं सकते, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा, और यह पुरोहित भी है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं मल्कीसेदेक एक राजा नहीं है
और परमपिता परमेश्वर भी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं मसीह यीशु है मलकीसेदेक, लेकिन इब्रानी 7 का 3 पढ़ते समय हम जान सकते हैं कि मलकीसेदेक यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ रीति से लिखा है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा, यानी पुत्र के तुल्य में एक व्यक्ति। हालेलुया। इन कारणों से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मलकीसेदेक पिता परमेश्वर नहीं है, पुत्र यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, पुत्र के तुल्य में एक व्यक्ति। इस कारण से वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा ही हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को भी दिनों का आदि नहीं है, जीवन का अंत भी नहीं है। पिता परमेश्वर को दिनों का आदि नहीं, जीवन का अंत नहीं। उत्पत्ति का 1:1 में हम लोग दिखते हैं। पुत्र यीशु मसीह को दिनों का आदि नहीं, जीवन का अंत नहीं। नीति वचन में हम 8 अध्याय 27 से लेकर के 30 वचन तक अगर पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे पाते हैं, पवित्र आत्मा को दिनों का आदि नहीं, जीवन का अंत नहीं। इब्रानियों का 7 का 3 में लिखा है। इस कारण से हम साफ रीति से ये बता सकते हैं कि मलकीसेदेक त्रिएक परमेश्वर के तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा ही होना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में और कोई नहीं हो सकता सिवाय पवित्र आत्मा के। हम देखेंगे मलकीसेदेक के क्रमानुसार पहला महापुरोहित। मलकीसेदेक के क्रमानुसार यानी कि ऑर्डर ऑफ मलकीसेदेक। मलकीसेदेक एंड मलकीसेदेक्स ऑर्डर इज डिफरेंट। मलकीसेदेक अलग है, मलकीसेदेक के क्रम अलग है। ये मलकीसेदेक का क्रम क्या है, इसके लिए भी हम उसी वचन को देखेंगे जिसका न पिता न माता न वंशावली है और सदा के लिए पुरोहित बनने का अवस्था। यही है मलकीसेदेक का क्रम। यीशु मसीह पुरोहित बनने के लिए मलकीसेदेक के क्रम का आधार लिया। यीशु मसीह इसी क्रमानुसार महापुरोहित बना। कैसे, हम देखेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय का 13वां वचन में, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो जान सकते हैं उनको शारीरिक पिता नहीं है। वे तो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। एक तरीके से देखेगा या कहेगा तो यीशु मसीह की शारीरिक माता जो मरियम है, उनके साथ यीशु मसीह को कोई खून का रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा ये स्टेटमेंट मुझसे सुनने वाले सबको कड़वा भी लगे और मुझ पर गुस्सा भी होंगे, विशेष हमारे बहन लोग, क्योंकि केवल क्रिश्चियन लोग ही नहीं, अन्य धर्म मानने वाले सबको मालूम है यीशु मसीह मरियम का पेट में उत्पन्न हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। माता मरियम पवित्र है, माता मरियम आदर के योग्य है, माता मरियम कृपा पाया हुआ महिला है। आप पूछेंगे यीशु मसीह को माता मरियम के साथ खून का रिश्ता कैसे नहीं है, यानी कि यीशु मसीह का ब्लड रिलेशन होना चाहिए। साधारण रीति से हम लोग इस संसार में रहते समय हमारा ये माता के साथ में, पिता के साथ में, या भाई के साथ में, बहन के साथ में ये कहते हैं कि हम लोग खून का रिश्ता है, लेकिन यीशु मसीह और माता मरियम इनका खून का रिश्ता नहीं है। मरियम स्वर्गदूत से सवाल करती है, ये कैसे संभव होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। तब स्वर्गदूत कहता है, लूका 1 अध्याय का 35वां वचन में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला है।
वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस पवित्र प्रजा को मरियम से कोई खून का रिश्ता नहीं है। इसको साबित करने के लिए मेरा एक अलग सा पाठ्यक्रम है, उसको ब्लड ऑफ जीसस का नाम से हम रखा है। वो बाद में कभी समय मिलेगा तो मैंने ऐसे वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करेंगे। उस समय हम विस्तार से उसी में बताएंगे कि वो ब्लड ऑफ जीसस वो पवित्र कैसे बना है, वो मैंने इतना सामर्थ्य कैसे बना है, इस सब के बारे में उसी में डिटेल में बताएंगे। इसको थोड़ा सा साइंस का माध्यम से साबित करना चाहते हैं। यीशु मसीह और मरियम के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है। इस संबंध में बहुत ही कम शब्दों में कुछ बात आपको बताएंगे। उस बात से ये साबित हो जाएगा कि मरियम और यीशु मसीह के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। एक व्यक्ति का जीवन उनका खून यानी कि रक्त में रहता है और खून पिता का देन है। आज सारे लोग साइंस के पीछे है और सब लोग कोई भी बात में लॉजिक और साइंस को ढूंढते हैं। मैं उस साइंस के माध्यम से साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह का लहू में क्या खासियत है और यीशु मसीह का लहू में इतना सामर्थ्य क्यों है और वो लहू से धोने से पाप क्यों मिट जाते हैं। ये साबित करने के लिए मेडिकल साइंस का जो डॉक्टर लोग को पढ़ने वाला एक किताब है, उसका रेफरेंस दे करके हम बताना चाहते हैं। उसको मैंने वो नोट्स और वो पिक्चर जो है आपको स्क्रीन में दिखा देंगे। अभी उसके बारे में अगले एपिसोड में पूरा बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।